आज नहीं तो कल अंधेरा फैलाने वाले सारे किले ढहने वाले हैं। डॉक्टर आह सालुके का अध्यक्षीय भाषण। दूसरा परिवर्तन साहित्य सम्मेलन, सांगली, महाराष्ट्र, 17 मार्च 2002। भाइयों और बहनों, अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन मतलब मानव मन को संक्रमित करके कलुषित बनाने वाले अंधकार से निर्मल और निर्मित क्षम प्रकाश की ओर जाना। ऐसा उद्देश्य प्रस्तुत परिवर्तन साहित्य सम्मेलन के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ। अंधेरे नाना प्रकार के होते हैं। अज्ञान का, दरिद्रता का, गुलामी का, शोषण और विषमता का अंधेरा। इस बलशाली अंधेरे के साम्राज्य को नष्ट करना और उसकी जगह एक प्रसन्न, दोषमुक्त और सभी को पुष्पित पल्लवित होने का अवसर देने वाली दुनिया का निर्माण करना, ये हमारे परिवर्तन का उद्देश्य है। मेरा यह अटल विश्वास है कि आज नहीं तो कल अंधकार के सारे किले ढहने वाले हैं और उनकी जगह सबके हृदय को सुगंध से भर देने वाले फूलों के बाग उगने वाले हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाते समय हमें अपने हाथ में छोटी बड़ी मिसालें लेना नहीं भूलना है। परिवर्तन यह मानव बुद्धि की स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिवर्तन यह मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक ऐसे दोनों जीवन की अत्यंत मधुर व सुंदर प्रक्रिया है। जीवन की तस्वीर जब जब कुरूप होने लगती है तब तब उसे सुधारने का प्रयास इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। सच पूछो तो परिवर्तन मानव मन में प्रस्फुटित नव कोपल होती है, वह मानव मन को मिलने वाली स्वच्छ प्राणवायु होती है। शायद वह पूरी चराचर सृष्टि का नित्य नूतन स्वभाव ही है। सड़ा गला, संकुचित और दम घोंटने वाला जो कुछ भी होता है वह सड़कर नष्ट हो जाता है। ये परिवर्तन का ही प्रताप होता है। परिवर्तन के रास्ते के कांटे, जिनके पास ज्ञान, सत्ता, संपत्ति, साधन, सामग्री होती है और इन सब के आधार पर जनसाधारण मनुष्यों का उत्पीड़न करने की कुटिलता भी रहती है, वे प्रस्थापित लोग शोषण व्यवस्था टिकाए रखने के लिए परिवर्तन के मार्ग में कांटे बिखेरने का प्रयत्न करते रहते हैं। वे परिवर्तन रोकने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। आगे बढ़कर अपनी शोषण व्यवस्था का विसर्जन करने का प्रयास प्रस्थापितों में से कोई भी नहीं करता, ऐसा नहीं है, किंतु ऐसे व्यक्ति अपवाद स्वरूप ही होते हैं। शोषितों की मानसिकता भी एक अड़चन परिवर्तन के मार्ग में एक और अड़चन होती है, और आश्चर्य की बात यह है कि वो प्रत्यक्ष रूप में प्रस्थापितों की निर्माण की हुई जैसी दिखती नहीं है। उल्टे जो लोग शोषकों की शोषण व्यवस्था के शिकार है, उनकी मानसिकता ही वो अड़चन है। प्रस्थापित व्यवस्था का संरक्षण करना यही अपना धर्म, अपनी नीति और यही अपने जीवन का पुरुषार्थ, ऐसा मानने की गुलामी उनके रग रग में इस स्तर तक भरी हुई है कि वे परिवर्तन की कल्पना से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। और जो परिवर्तन उनके जीवन में आनंद एवं स्फूर्ति का झरना निर्माण कर सकता है, उस परिवर्तन को रोकने के लिए वे अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने को भी तैयार हो जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन, हमें जो परिवर्तन करना है वह जीवन के किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये परिवर्तन संपूर्णता में सर्वांगीण और सर्वव्यापी होने वाला है। ये परिवर्तन करने के अनेक मार्ग हैं। उसके लिए उपयोग में आने वाली साधन सामग्री भी भिन्न भिन्न है। साहित्य सम्मेलन के विचार मंच से बोलते हुए यह विविध साधनों में से साहित्य एक साधन ही है, इसलिए उसके बारे में निरीक्षण करना उचित होगा। प्रस्थापितों ने जनसाधारण को बेड़ियों में जकड़ा। भाषा ये साहित्य के आविष्कार का माध्यम होने के कारण मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य को अन्य प्राणियों से अनेक दृष्टि से बलवान बनाने वाले 3 घटकों में एक घटक भाषा भी है। मस्तिष्क, हाथ और भाषा, इन 3 बातों में मनुष्य अन्य प्राणियों से अधिक विकसित होने के कारण उन पर विजय प्राप्त किया। मनुष्य ने बैल की नाक में नकेल डालकर उसका अपने काम के लिए उपयोग किया। बैल को मनुष्य के बारे वैसा ही करना नहीं आया। इसके पीछे इन्हीं 3 घटकों का प्रभाव है। मनुष्य और बैल के संबंध में जो घटित हुआ, ठीक वैसे ही मनुष्य और मनुष्य के बीच में भी घटित हुआ। इन 3 घटकों के विषय में विकसित हुए लोगों ने इस बारे में अविकसित रह गए लोगों के व्यक्तित्व में नाना प्रकार की नकेल डालकर और जंजीरों में जकड़कर अपना गुलाम बना लिया है। यह मानव जाति के इतिहास से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। शब्दों के आगे शस्त्रों का समर्पण अपनी नजर से आज इस समय भाषा का घटक प्रस्तुत है। भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य प्रकार के इतिहास की तरफ देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जिसने भाषा व साहित्य पर प्रभुत्व जमाया वह संपूर्ण समाज की संस्कृति का, इतिहास का मालिक बन गया, और जिन्होंने भाषा को नजरअंदाज किया वे दूसरों के गुलाम बन गए। इस देश में शब्दों की सत्ता इतनी प्रभावशाली रही है कि धारदार शस्त्रों ने भी इन शब्दों के सामने समर्पण किया है। संपत्ति ने भी शब्दों के आगे घुटने टेक दिए। कितनी बार तो ये शब्द अंदर से खोखले होते हुए भी अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं। बड़े बड़े लोगों ने अपनी पराजय स्वीकार की है। प्रस्थापित शोषण व्यवस्था का रक्षण करने के लिए जबरदस्त बंदोबस्त करने की भूमिका शब्दों ने निभाया है।
साहित्य का सतत उपयोग करते रहने की जरूरत, शोषण व्यवस्था का रक्षण करने में शब्दों के उपयोग की प्रक्रिया में से ही परिवर्तन का निर्माण करना, यही आज के समय की जरूरत है। अब बहुजनों को शब्दों का उपयोग एक तरफ तो अपनी गुलामी का बंधन तोड़ने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वाभिमान को जगाते हुए उसके आविष्कार के लिए करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अवसर न मिलने के कारण जिनकी सामर्थ्य व प्रतिभा का समाज हित में उपयोग नहीं हो पाया, ऐसे सभी लोगों की गिनती मैं बहुजन समाज में करता हूँ। उसी प्रकार प्रस्थापित व्यवस्था में जन्म लेकर भी अपने विशेषाधिकार का विसर्जन करने वाले और शोषितों को न्याय व अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत विवेकशील व्यक्ति की भी गिनती मैं बहुजन समाज में करता हूँ। अब ये सभी लोग साहित्य का उपयोग करते हुए अभियान चलाकर कालबाह्य हो चुकी व्यवस्था को उलट पलट दे और उसकी जगह पर ताजगी का एहसास कराती एक नितांत निर्मल व्यवस्था का निर्माण करे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। साहित्यकारों को पढ़ना जरूरी परिवर्तन की प्रक्रिया में जैसे हम कुछ पुराने को छोड़ते व नकारते रहते हैं, उसी प्रकार बहुत सारी नई बातों का स्वागत भी करते रहते हैं। इसीलिए यदि हमने इन दोनों में से एक पर अधिक जोर दिया और दूसरे की उपेक्षा की तो परिवर्तन यशस्वी नहीं होगा। इसे हमेशा ध्यान में रखना होगा। जो अनिष्ट है, अपने अस्तित्व को कलुषित व कलंकित करने वाला है, अपनी प्रगति में बाधक सिद्ध होने वाला है, वो सब हमें जरूर नकारना चाहिए, किंतु उसके साथ ही नवनिर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यह नवनिर्माण काव्य, नाटक, कथा इत्यादि प्रकार के साहित्य सभी विधाओं में निर्मित करने की जरूरत है। उसके लिए अपार कष्ट भी सहन करना पड़ेगा। बाह्य सृष्टि का निरीक्षण भी करते रहना होगा, समाज रचना का अभ्यास करना होगा, अन्य साहित्यकारों के साहित्य का अध्ययन भी करना पड़ेगा। किंतु मुख्य बात, मनुष्य को पढ़ना जरूरी है। उसके मन की गूढ़ गहन गुफा में मिलने वाली आशा, आकांक्षा, स्वप्न, कल्पना जानकर अपने अनुभव की दुनिया समृद्ध करना चाहिए और यह सब समृद्धि अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य अपनी भाषा में विकसित करनी चाहिए। क्रांति व परिवर्तन, इन शब्दों का 10 बार या 100 बार उच्चारण करने से क्रांति या परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके लिए अपार कष्ट सहकर अपना व्यक्तित्व समृद्ध करना आवश्यक होता है। सबसे पहले अपने आप में आमूलचूल परिवर्तन करना, अपने समाज में प्रत्यक्ष रूप में क्रांति को साकार करना आवश्यक होता है। यदि स्वयं को उज्जवल व उन्नत किए तो ही आपको समाज में परिवर्तन के विषय में बोलने का नैतिक अधिकार प्राप्त होता है। जिह्वा का उपयोग न कर सकने वालों की जिह्वा बने हजारों वर्षों से अपनी स्थिति जीभ रहकर भी न होने जैसी ही थी। अपने हाथ समर्थ होते हुए भी कलम नहीं पकड़ सकते थे। दिमाग रहकर भी स्वतंत्र विचार करने की क्षमता ही विकसित नहीं हो सकी। आज हमें ये सब बदलना है। हमें अपनी जीभ को अपने आत्माविष्कार के लिए उपयोग करना है। किंतु आज भी घुप अंधेरे में पड़े हुए हमारे करोड़ों भाई बहन जो अपनी जीभ का उपयोग नहीं कर सकते, उनकी जीभ हमें ही बनना है। अपनी लेखनी का उपयोग उनके लिए ही करना है। मानव जाति का क्षितिज प्रकाशमान करने वाला साहित्य लिखना होगा। बहुजन समाज के लोगों को साहित्य के आकाश को 3 प्रकार से दैदीप्यमान करे, ऐसा मेरा स्वप्न है। उनके साहित्य निर्माण में जोरदार, निर्विकार असंख्य शाखाएं फूटे, ये पहली अपेक्षा। वे विविध प्रकार के साहित्य का आस्वाद लेकर स्वत का जीवन प्रसन्न, आनंदमय और समृद्ध करें, ये दूसरी अपेक्षा। अंतिम अपेक्षा, साहित्य का विषय बनकर बहुजन समाज वहां प्रतिबिंबित हो। उनके सुख दुख, व्यथा वेदना, उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उथल पुथल, ये सब के सब पूरी ताकत से साहित्य में व्यक्त होने चाहिए और संपूर्ण मानव जाति के क्षितिज को उजियारे से भर दे। ऐसे साहित्य की रचना अपने परिवर्तनवादी आंदोलन से हो, ऐसा मेरा स्वप्न है। मराठी से हिंदी अनुवाद, चंद्रभान पाल। धन्यवाद। Thank you for watching video. Please like, subscribe and follow.